ओम शांति। आज बाबा की 4 जुलाई 2021 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 30 जनवरी 1988 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है हिम्मत का दूसरा कदम। हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। पिछले संडे को हमने सुना था पहला कदम क्या था, समर्पणता। तो आज दूसरा कदम बाबा सुना रहे हैं। बिल्कुल आत्मिक स्थिति में उस सीन को विजुलाइज करते हुए बाबा की मुरली सुनेंगे। बाबा कहते आज अलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। आज अलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। पहली रचना का पहला नंबर होने के कारण ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। आदि और देव, आदि मतलब शुरू और देव मतलब देवता। बाबा कहते हैं इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार भी आदि देव नाम से ही है। आदि देव अर्थात आदि रचता भी कहा जाता है और साथ साथ आदि देव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव। इस समय ब्राह्मण स्वरूप में पहला और फिर सतयुग जब शुरुआत हुई तो पहला देवता। पहली देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं। कितनी बड़ी बात है। इसलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, आदि देव कहा जाता है। संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव कहो व ब्राह्मण आत्माओं के रचता ब्रह्मा कहो, तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि हैं। इसलिए आदि देव कहा। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जब शिव बाबा आए इस सृष्टि पर तो सबसे पहले किसको रचा, ब्रह्मा बाबा को रचा, ब्राह्मण बनाया। बाद में सारे बच्चे आए तो आदि भी उनसे, इस समय संगम युग की भी आदि उनसे और सतयुग की आदि भी श्री कृष्ण के रूप में भी उनसे ही हुई। बाबा कहते हैं ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, सब में नंबर 1। तो ब्राह्मण बनने में भी नंबर 1, फरिश्ता बनने में भी नंबर 1 और देवता बनने में भी नंबर 1। इसलिए सतयुगी आदि सृष्टि की स्थिति 1 1 1, तीनों 1 हो गया ना। ब्राह्मण भी नंबर 1, फरिश्ता भी नंबर 1 और देवता भी नंबर 1। इसलिए 1 1 से शुरुआत होती है। बाबा कहते हैं ऐसा नंबर 1 क्यों बने। अब मुख्य बात, बने क्यों नंबर 1, किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया, ये आज बाबा समझा रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। फिर बाबा कहते हैं क्या फॉलो करना है,
इसका पहला कदम समर्पण था। ये तो पहले सुनाया है। पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण बन के दिखाया। बाबा ने कहा ना पिछले संडे को, मार्जिन थी संकल्प चलने की, 11 बजे तक कुछ नहीं था, फिर भी समर्पण बुद्धि रहे, उसके बच्चे हैं। वो जैसे रखेगा, भूखे रखेगा तो भूखे रहेंगे, खिलाएगा तो इतना समर्पण बुद्धि। तो बाबा कहते हैं सब रूप से समर्पण बन करके दिखाया। दूसरा कदम सहनशीलता। तो आज बाबा सहनशीलता के बारे में बता रहे हैं। जब समर्पण हुए तो बाप से सब श्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? क्या मिला दुनिया वालों से? सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। जैसे शिव बाबा आया, अब शिव बाबा तो दिखाई नहीं देता था, वो तो सुना के चला गया। अब ये बेचारे पीछे गालियां खाते थे, क्योंकि उस समय के हिसाब से आज फिर भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। 1936-37 में किसी बहन को अगर बोल दिया जाए वो समर्पित जीवन जिएगी, वो घर गृहस्थ छोड़ देगी, वो भी कुमारी कन्या है, और एक नहीं 300 350 ने छोड़ दिया। फिर ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा सुनाता था कि 16,108 पटरानियां बनेंगी। तो दुनिया में ने क्या सोचा, ये तो 350 हुई हैं अभी, इनको तो 16,000 चाहिए। तो ऐसा करके न्यूज यहाँ से लंदन तक चली गई। तो गालियाँ किसने खाई? ब्रह्मा बाबा ने। बाबा कहते हैं ज्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। अब और सोच मत, लौकिक जीवन में जो कभी एक शब्द भी नहीं सुना। ब्रह्मा बाबा को कितने रॉयल थे, रॉयल धंधा था, राजाओं महाराजाओं के बीच में जाते थे, तो एक शब्द अपशब्द कोई नहीं बोलता था। लेकिन ब्रह्मा बना तो अब शब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। अब शब्द सुनने में भी नंबर 1। तो देखो, अच्छाइयों में भी नंबर 1, तो ग्रहण करने में भी नंबर 1 बना। सबसे ज्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप रहे। वही आत्माएं जो बाबा से बड़ा स्नेह करती थी, बड़े प्यार से उनसे बातें करती थी, वही सब दुश्मन बन गए। ये तो क्या करता है, 60 साल की उम्र हो गई बाबा की, अब ये सब धंधा चालू किया, तो नंबर 1 दुश्मन। बाबा कहते हैं बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुए। जिसके घर में 300 लोग समर्पित हों, उनको अगर सताया जाए तो किसको सताया? सताया नहीं, आग भी लगा दी, पिकेटिंग भी की। तो कितनी बड़ी परिस्थितियां आई। तो बाबा कहता है लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। क्यों नहीं मुरझाए? क्योंकि पता था हमारा साथी कौन है, करण करावनहार बाबा है। तो बाबा करा रहा है तो कल्याण न खुद का होगा न किसी का होगा। तो बाबा कहते हैं मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। बाबा सहनशीलता की बड़ी गूढ़ परिभाषा बता रहे हैं। कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते। कोई आपकी प्रशंसा करेगी तो आप तो मुस्कुराएंगे ही, बाबा कहते हैं। लेकिन दुश्मन बन, क्रोधित हो, अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना। संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर न हो।
इसको कहा जाता है सहनशीलता। ऐसे बने हैं हम, चेक करें। लोग क्या कर रहे हो, गुस्से की वर्षा कर रहे हो, गाली की बरसात कर रहे हो, और आप मुस्कुराएं तो सामने वाला क्या कहेगा, ढीला हो गया इसका। आज की दुनिया के हिसाब से तो यही कहेंगे ना। जैसे महात्मा बुद्ध को बहुत गालियां दी तो वो क्या कहते थे, आपकी बात समाप्त हो गई। उनको लोग क्या सोचते थे, ऐसे ही हो गया ये। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है सहनशीलता। दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। नहीं तो एक बार किसी से अनबन हो गई तो फिर देखेंगे उनकी तरफ, देखेंगे, कहेंगे भाई आजकल इनसे नहीं बोलते तो क्या कहेंगे, जाओ अच्छा एक बार ओम शांति बोल दो। सबसे बोल सकता हूं, इनसे नहीं। मतलब क्या हुआ, रहम दिल नहीं बने ना। बाबा ने रहम दिल क्या कहा, दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। कोलकाता में ब्रह्मा कुमारी के खिलाफ किसी ने फ्रंट पेज पे निकाला, पहले पेज पर, तो भाई बहनें बहुत गुस्सा हुए, बाबा को लिखा, बाबा इनके खिलाफ कोर्ट में चले जाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने कहा कल भोग वाले दिन टोली लेके जाना, बच्चे को खिलाना। बच्चे को टोली खिलाना मतलब, अरे बहुत बड़ा काम किया। जिस फ्रंट पेज पे तुम अपनी संस्था का नाम छापने के लिए, छपवाने के लिए लाखों रुपए खर्च करते, उसने फ्री में किया। ठीक है, आपकी तारीख के साथ साथ कुछ और भी लिखा, लेकिन बच्चे को टोली खिलाना, तो बच्चे टोली खिला के आए। तो वो आत्मा इतना ज़्यादा प्रभावित हुई कि उसका कोरेंडम निकाला, जिसको बोलते ना भूल, और बहुत सारी विशेषताएं लिखी। तो बाबा कैसे सहनशील था, सोचो। ब्रह्मा बाबा की सोच ही अलग है। हम सोच सकते हैं ऐसा क्या कि हमारे खिलाफ फ्रंट पेज पे निकाला तो हमारी तारीफ की, है ना। तो बाबा कहते हैं इसको कहते हैं सहनशीलता। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए। जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आए। हम सब जब देखते थे रामायण में तो सोचते थे वो ऐसे उठा रहा है, जैसे कागज उठा रहा है। हम सोचते थे कितनी ताकत होगी। अभी समझ में आया, ये तो एक क्या है, अतिशयोक्ति दी है। क्या अतिशयोक्ति दी? बाबा बता रहे हैं इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर गेंद के समान ले आए। ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा पार किया। वह बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया। बड़ी बात को क्या किया, बड़ा नहीं बनाया, बड़ी बात को छोटा बनाया, हल्का बनाया। इसको कहते हैं सहनशीलता। तो आज बाबा क्या कर रहा है, सहनशीलता की एक नई परिभाषा दे रहा है। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया, विस्तार को सार में लाया। ये है सहनशीलता। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में और दूसरों के आगे विस्तार करना, अर्थात पहाड़ बनाना। कोई भी बात हो उसको हम बढ़ा चढ़ा करके बताएं। रस्सी का सांप कैसे बनता है, हमने इनसे कहा, इन्होंने इनसे कहा, इन्होंने इनसे, तो बात क्या होती, धीरे धीरे बड़ी हो जाती। तो बाबा कहता है दूसरों के आगे विस्तार करना अर्थात पहाड़ बनाना, लेकिन विस्तार में ना जाए, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े। इसको कहते हैं सहनशीलता।
सहनशीलता की आज परिभाषा नोट करना। इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती। बड़ी चीज को छोटा, बहुत बड़ी समस्या है और आप बिल्कुल आसानी से निकल जाएं उस परिस्थिति से, तो क्या कहेंगे? विस्तार को सार में ले आए। बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप ने किया, जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, अर्थात ज्यादा यूज होती हैं, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते हैं, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। इसको कहा जाता है सहनशीलता। इसको कंपेयर करना है तो देखो, एक बच्चा, उसको रोड क्रॉस करनी हो और अकेले जा रहा हो तो क्या करेगा? घबराएगा, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, इधर देखेगा उधर देखेगा। वही बच्चा माँ बाप की उंगली पकड़े हो, कूदते हुए जाएगा, देखेगा भी नहीं कि बस आ रही है कि गाड़ी आ रही है, ट्रैक्टर आ रहा है, ट्रक आ रहा है। क्यों? उंगली पकड़े। तो हम भी इस जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, बाबा की श्रीमत रूपी हाथ, उसकी वरदानी किरणों रूपी साथ अगर हमारे साथ है, हम बड़े आसानी से परिस्थितियां पार कर लेंगे। परिस्थितियां सबके लिए एक जैसी आती हैं, कोई पार कर जाता है, कोई टूट जाता है। अभी जो साल डेढ़ साल से परिस्थितियां आई, सबके लिए तो एक जैसी आई ना, पूरे विश्व के लिए। पार्शलिटी नहीं की उस परिस्थिति ने, सबको ही मास्क लगवाया है ना, लेकिन कोई डिप्रेशन में चला गया और कोई उसको आराम से एक्सेप्ट करके चला, एक्सेप्ट किया ना। तो बाबा कहता है दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार कर लेते हैं। इसको कहा जाता है सहनशीलता। सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं कि क्या ऐसा भी होता है क्या, कब तक मैं सहन करूं। ये शब्द कोई अब तो नहीं बोलता ना, कब तक सहन करूं। बचपन से तो सहन करते करते, कौन सहन करेगा? जो कमजोर होगा या शक्तिशाली? कमजोर होगा, शक्तिशाली होगा, वो सहन करेगा। कमजोर तो बेचारा चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, कब तक सहन करेगा। सदा संपन्न होने के कारण ज्ञान की, याद की गहराई में जाएगा। घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता है। जो जिसको तैरना ना आता हो तो वो क्या जाएगा गहराई में? नहीं, घबराएगा। बाबा कहते हैं सार वाला सदा भरपूर होता है, इसलिए भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है, इसलिए खाली चीज सदा उछलती रहती है। जो जितना खाली होगा, मटके में थोड़ा पानी होता तो क्या होता? कहावत है ना, अध जल गगरी छलकत जाए, भरा होगा तो नहीं। बाबा कहते हैं तो विस्तार वाला, ये क्यों, ये क्या, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा होना चाहिए, ऐसे संकल्पों में उछलता रहेगा। अरे ऐसा भी होता है क्या? क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। दुखी होने के दादी बताती ना 5 रास्ते, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। दुखी होना है तो उसमें चले जाओ। बाबा कहता है ऐसे संकल्पों में भी उछलता रहेगा और बाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा। फिर वो आत्मा क्या करेगी? सबके आएगी, गाएगी, देखो इन्होंने मेरे को ऐसा बोला, इन्होंने मुझे ऐसा बोला। ऐसा भी बोलना चाहिए क्या? सहन करने की सीमा होती है भाई, कब तक सहन करें, है ना।
तो वो सबके आगे गाएगा। और बाबा कहते हैं जो हद से ज्यादा उछलता है वो क्या होगा? हाँफता रहेगा। ज्यादा उछलेगा तो क्या होगा? हाँफेगा। स्वयं ही उछलता, स्वयं ही हाँफता और फिर स्वयं ही थकता। सहनशील इन सब बातों से बच जाता है, इसलिए सदा मौज में रहता है। उछलता नहीं है, बाबा क्या कहते हैं? उड़ता है। तो अंडरलाइन करना, हम सहनशील बने हैं। सहनशीलता की कितनी गुही बात बाबा ने बताई। किसी ने अपमान किया, निंदा की, गालियां दिया, मुस्कुराते हुए सहन किया। इतनी तक स्थिति ब्रह्मा बाबा की आई तो क्या बना? नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 1 फरिश्ता, नंबर 1 देवता, और तीसरा चौथा बाबा ने क्या कहा? नंबर 1 गाली की वर्षा भी खाने वाला बना। दूसरा कदम सहनशीलता। ये ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया। सदा अटल अचल सहज स्वरूप में मौज से रहे, मेहनत से नहीं रहे। जब हम कोई कदम पहली बार रखते हैं तो हमको दिक्कत होती है, लेकिन कोई हमसे आगे चला गया हो तो क्या होता है? जब कोई आगे चला गया होता है तो चलने में दिक्कत नहीं होती है ना। कोई चढ़ाई पर, पहाड़ों पर आगे आगे जा रहा हो और हम पीछे हों तो आगे वाला सब बताता जाता है, अरे भाई इधर बड़ा पत्थर था, इधर बड़ी झाड़ी है, इधर कीड़े मकोड़े हैं, इधर से आना। तो हमको दिक्कत होती क्या? चले जाते हैं। तो मुश्किल होता है जब हम पहली बार चलते हैं, और पहली बार तो कौन चला? ब्रह्मा बाबा ने। तो हमको तो उनके कदम पे कदम ही रखना है। बाबा कहता है मौज स्वरूप में रहे, मेहनत से नहीं। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी? मौज से रहे या मेहनत लगी? देखो कई बार जब हम बहुत अच्छे से हमारा जीवन बीतता है, खुशियों में बीतता है, तो साल पता नहीं चलता। कहते अरे साल बीत गया, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए। और अगर परेशानी वाला हो तो जो लोग हॉस्पिटल में रहे हों उनको पूछो, एक एक दिन, एक एक पल क्या लगता है? बहुत भारी लगता है। कितने दिन हो गए हॉस्पिटल में, भले 1 ही दिन रहे हो, 2 ही दिन रहे हो, भारी लगता है। लेकिन जो मौज में रहता है वो पता ही नहीं चलता कब बीत गए। तो बाबा कहते हैं मौज से रहे या मेहनत लगी। वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया। उस समय पेपर भी खूब आए। बाबा कहते हैं बहुत अच्छे से सुनना, कहाँ नाज से पलने वाले और कहाँ गोबर के गोले भी बनवाए। बड़े बड़े घर के बाबा के बच्चे आए थे, छोटे बच्चे नहीं थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, इनका बड़ा बड़ा कारोबार चलता था। तो बाबा कहते कहाँ नाज से पलने वाले बच्चे और कहाँ गोबर के गोले भी बनवाए, मैकेनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया ना, माली भी बनाया। लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी? बाबा उन आत्माओं से पूछ रहा है जो दादियां आज दिख रही हैं, छोटे छोटे बच्चे थे। तो किसी को बाबा ने माली का काम दिया था, खुद की बेटी को मोची का काम दिया था। तो बाबा कहते उस समय मेहनत अनुभव हुई या मौज अनुभव हुई? सबने क्या किया? बड़े प्यार से किया, सब कुछ पार किया, लेकिन सदा मौज की जीवन का अनुभव रहा। सबका रहा होगा? सबका रहा होगा? नहीं, हो नहीं सकता। संगठन में सबका नहीं रह सकता। बाबा कहते जो मुझे वो भाग गए, बहुत सारे छोड़ के गए थे। जो मौज में रहे वो अनेकों को मौज की जीवन का अनुभव करा रहे। जो भाग गए चले गए। अरे ऐसा भी होता है, बेगरी का पार्ट, चप्पल भी सिलना पड़ेगा, मैकेनिक भी बनना पड़ेगा, गाड़ी भी ठीक करनी पड़ेगी। कहाँ नौकर चाकर के बीच में रहते थे। तो जो मुझे वो भाग गए, और जो हैं वो क्या कर रहे हैं? अनेकों की, हमारी दादियाँ कितनों का जीवन मौज में बना रही। आज सबको दिखाई दे रहा है,
अरे दादियों का जीवन देखो, एक दादी के साथ 50-50 भाई उनको संभालने वाले, 3-3 बहनें, वो वाला जीवन नहीं देखा ना, है ना। तो बाबा कहते हैं जो मुझे वो भाग गए और जो मौज में रहे वो अनेकों की मौज की जीवन का अनुभव कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं अभी अपने ऊपर देखना, अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करें तो पसंद है ना। बोलो भाई, तैयार हो? हैं? तैयार हो? चलो एक काम करते हैं, आज 10 बजे तक यहीं बैठ के योग करते हैं। उतना 14 साल तो लंबा हो गया, 10 बजे तक नहीं जाएंगे, चलेगा? हैं? देखते हैं कितने लोग रुकते हैं। प्रैक्टिकल बोलना, बाबा तो 14 साल कह रहा है, तो 2 घंटे की बात हो रही है सिर्फ। सोचिए 14 साल तक उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी। बाबा कभी कभी सी बीच पे ले जाता था तो भी तपस्या करवाता था, और वो मौज में रहे 14 साल। तो बाबा कहते हैं अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करें तो पसंद है ना। अपने अपने दिल से पूछना। अभी तो सेंटर पर, अब बाबा सूक्ष्म बात बता रहे हैं, अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता है तो क्या समझते हैं, इसीलिए सन्यास किया था क्या? इसीलिए आज सेंटर पे आए थे क्या? बहन ने तो कहा था आज योग भट्टी होगी, अभी तो स्थूल काम दे दिया। तो संकल्प चलते हैं। बाबा कहते हैं क्या हम इस काम के लिए हैं? मौज से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। अब डबल अंडरलाइन करना। बाबा कहता है चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा के बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों मौज से करें। दोनों के मार्क्स कितने हैं? बाबा ने कहा था ना संडे की मुरली में, बर्तन धोने वाला और स्टेज पे बैठ करके मुरली सुनाने वाला, प्रवचन करने वाला, मार्क्स। और चूक गए जरा सा सुनाने में, थोड़ा इधर का उधर हुआ तो मार्क्स कट जाएंगे। बर्तन धोने में कटेंगे नहीं, मार्जिन कम है कटने की। क्यों? टफ नहीं, इजी है। मुश्किल क्या है? योग में रहना, सामने वाली की आत्मा को समझ करके जो जिसको चाहिए वो देना। और बाबा ने मार्क्स तो बराबर दिए, है ना। इसलिए बहुत सारे भाई बहनें बहुत होशियार होते हैं, तो वो वाले मार्क्स में ज़्यादा मार्क्स जमा कर लेते हैं। तो ऐसा होशियार बनना है। तो बाबा कहता है दोनों मौज से करें। इसको कहा जाता है मौज की जीवन जीना। मुझे नहीं, हमने तो समझा नहीं कि सरेंडर होना अर्थात ये सब करना होगा। तो कई भाई बहने आजकल तो बीटेक, एमटेक, एमबीए, मेडिकल सब पढ़ पढ़ करके समर्पित होते हैं, क्योंकि शिवानी बहन को देखा, दादियों को देखा तो लगता है अरे बहुत अच्छी जीवन है। पीछे का देखा नहीं, अब सेंटर पे गए तो फिर बाबा अगर बोल दिया, बाबा ने ये वाला भी करना पड़ेगा, झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, पोता भी लगाना पड़ेगा, तो फिर क्या होता है? कहते हैं मैं तो इसके लिए समर्पित हुई हूँ क्या? मैं तो टीचर बनकर आई हूँ, स्थूल काम करने के लिए थोड़ी संन्यास किया है। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? इसको कहते हैं मूंझने वाली जीवन। सब कुछ करना है, ब्रह्मा कुमारी बनना, ब्रह्म अर्थात दिल की मौज में रहना, ना कि स्थूल मौजों में रहना। बहुत मेहनत करती है बहनें। मुझे याद है डिम्पल बहन को भी मैंने देखा, खुद फावड़ा चलाना, खुद वो जब बन रहा था ना ये रिट्रीट सेंटर, रात रात भर जाग करके पेंटिंग करना। तो मतलब स्थूल से भी करना और सूक्ष्म से भी करना। तो बाबा कहता है किसी भी कार्य में, किसी भी परिस्थिति में मूंझने को मौज में बदल देंगे। दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट बात होते भी, सदा स्वयं मूंझे होने के कारण
स्पष्ट बात को भी मूंझा देगा। जो मूंझा होगा ना वो दूसरे को भी मूंझा देगा। अपनी बुद्धि क्लियर होगी ना तो कुछ ऐसा ऐसा बोलेगा कि आपकी बुद्धि भी, तो क्या कहते हैं, इसने बोल बोल के हमारा माथा भी। तो बाबा कहता है अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले सके। ये कैसे होगा, ऐसा नहीं ऐसे होगा, इसमें खुद भी मूंझेगा दूसरों को भी मूंझा देगा। जैसे कहते हैं ना सूत मूंझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। वो धागा मूंझ जाए ना, खास करके वो पहले स्वेटर बुनते थे, आजकल तो कोई नहीं बुनता है, और वो अगर मूंझ गया इधर उधर हो गया तो फिर क्या होता था, बहुत टाइम जाता था सुधारने में। तो बाबा कहता है जैसे सूत मूंझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। अच्छी बात में भी मूंझेगा तो घबराने वाली बात में भी मूंझेगा। कोई कोई का संस्कार होता है, कुछ अच्छा भी कहो तो भी कमी निकाल देगा, कुछ थोड़ा नहीं भी अच्छा कहो तो भी निकाल देगा। आदत होती ना किसी की मीन मेख निकालने की, किसी किसी को सब कुछ परफेक्ट चाहिए। सामने वाली आत्मा मैं जो कहूँ वो करे, ये चीज़ यहीं रखना है, ये ऐसे करना, हर चीज़ परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो ऐसी आत्मा सुखी रह पाती है क्या? नहीं रह पाती। परफेक्ट चाहिए किधर? इधर परफेक्ट। सामने वाली आत्मा को एक्सेप्ट करने में परफेक्ट, सामने वाली आत्मा को सहनशील बनने में परफेक्ट, है ना। तो बाबा कहते हैं अच्छी बात को भी मूंझेगा तो घबराने वाली बात में भी मूंझेगा, क्योंकि वृत्ति मूंझी हुई है। मन मूंझा हुआ है तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर, दृष्टि के कारण सृष्टि भी मूंझी हुई दिखाई देगी। अंडरलाइन करना, हम मूंझे होंगे तो सारी दुनिया मूंझी हुई दिखाई देगी। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन। लेकिन इसका आधार क्या है? क्या आधार है? सहनशीलता। ब्रह्मा बाबा ने सोचा भूखे रहेंगे मेरे बच्चे थोड़ी हैं, मैंपन करता तो क्या होता, 350 को बिठाया खिलाना पड़ेगा, उसके हैं वो जाने, भूखा रखेगा तो रखेगा। तो ऐसी समर्पणता बाबा कहते हैं। तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है, इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अटल अचल रहे। बाबा कहते हैं 2 प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुनाए। पहला पेपर लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार, दूसरा यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न, बहुत सारे विघ्न आए। तीसरा कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना व छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना, ऐसे भी हुए। बहुत सारे ज्ञान को छोड़ करके ट्रेटर बन गए, बुराई करने लगे, तो उसको भी सामना किया। लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से परवश समझ, सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। किसी ने ग्लानि की तो उसको भी ब्रह्मा बाबा ने गले लगाया, फिर वो आत्मा समर्पित हो गई, है ना। तो बाबा कहते हैं सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता और कल क्षमा मांगता, उनके मुख से भी यही बोल निकलते। क्या बोल निकलते? बाबा तो बाबा है। इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्न को पार करना। तो उस आत्मा का भी कल्याण कर दिया। तो दूसरा कदम सुना, क्या है दूसरा कदम? सहनशीलता। पहला कदम समर्पणता। बाबा कहते हैं किस लिए दूसरा कदम सुनाया बाबा ने? किस लिए सुनाया? हाँ, कदम पर कदम रखो,
इसको कहा जाता है फॉलो प्रदान फादर, अर्थात बाप समान बनना। जैसे बताते हैं ना, ब्रह्मा बाबा ने जब मुरली चलाई तो कहा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। तो एक भोली माता बेचारी, बाबा जब चलने लगा हिस्ट्री हाल से बाहर, तो जहां जहां कदम रखा हो माता जी वहां कदम रखते चलने लगी। ये क्या कर रहे हो? दादी ने कहा तो बाबा ही ने तो कहा कदम पे कदम रखो, तो कदम पे कदम रख रही हूं। तो कौन से कदम पे कदम रखना है? श्रीमत रूपी कदम पर कदम, जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो करना। इसको कहा जाता है फॉलो फादर, अर्थात बाप समान बनना। फिर बाबा कहते हैं बनना है या सिर्फ दूर से देखना है? क्या करना है? कई लोग बहुत विशेषता करते हैं, आपका जीवन बहुत अच्छा है, आपका सब कुछ अच्छा है, उनका क्यों अच्छा नहीं है? अगर उनको बोलो भाई आप भी अच्छा कर लो, तो क्या कहेंगे? करेंगे? तो बाबा कहते हैं बनना है या सिर्फ दूर से देखना है। 3 प्रकार के बच्चे बोले थे ना बाबा ने, तो सिर्फ देखने वाले, देख देख के खुश होने वाले। बाबा कहते हैं बहादुर हो ना, पंजाब महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर उस समय बाबा के सामने बैठे होंगे, सब बहादुर हैं। देश विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं। किसी को भी प्यादा कहाँ तो मानेगा? किसी को अगर कोई बोले तुम प्यादे हो ज्ञान में, तो कोई मानेगा क्या? क्या कहेगा? कोई मानेगा? घोड़सवार भी नहीं मानेगा। क्या मानेगा? महारथी, महावीर। महावीर अर्थात बाप समान बनना, अंडरलाइन। अगर महावीर मानते हो तो बाप समान बनना। समझा? अच्छा। देश विदेश के सर्व बाप समान सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को, देश विदेश के सर्व बाप समान सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर, हर बड़ी बात को छोटा कर सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले महावीर श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का समान भव का वरदान, समान भव की स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। ओम शांति। तो सहनशीलता बनने की हम सब ने तरीके सुने, तो आज से सब सहनशील, पक्का? ठीक है। तो आज सब लिखेंगे, होमवर्क करेंगे कि सहनशील बनने के क्या क्या तरीके बाबा ने आज बताया। सहनशीलता अर्थात गाली देने वाले को गले लगाना। सहनशीलता अर्थात सामने वाला निंदा करे तो उसका भी मान देना, आगे बढ़ाने वाला। सहनशीलता अर्थात मुस्कुराते रहना। सहनशीलता अर्थात समान बनाने वाले, है ना। सहनशीलता अर्थात एक रस अचल अडोल स्थिति में स्थित रहने वाले, हर परिस्थिति को बड़ा से छोटा बनाने वाले, है ना। छोटी बात को बड़ा बनाने वाले नहीं, बड़ी बात को छोटा बनाने वाले। तो ऐसा करके होमवर्क करना सब लोग। फिर बाप दादा ने पार्टियों से मुलाकात की। पहली पार्टी कुमार। कुमारों की विशेषता क्या है? कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है। क्यों? क्योंकि पवित्र जीवन है, और जहां पवित्रता है वहां महानता है। कुमार अर्थात शक्तिशाली।
जो संकल्प करें वो कर सकते हैं। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले। ऐसी विशेषताएं हैं ना, जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो। स्वयं भी पवित्र रहे, औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हो। ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं, वो ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते हैं। आज की कलयुगी दुनिया में कुमारी और कुमार जीवन व्यतीत करना सिनेमा से, दुनिया की और भौतिक साधनों से दूर रहकर तपस्या करना, ये साधारण कार्य नहीं है। इसलिए बाबा क्या कहता है, चैलेंज करते हैं। तो हमारे जैसा पावन कोई हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिमान है। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन आप जैसे पावन बन नहीं सकते हैं। आप सहज ही पावन बन गए। बाबा कहते हैं सहज लगता है ना, या दुनिया वाले जैसे कहते हैं ये अननेचुरल है। दुनिया वाले कहते हैं ना, तो होगा नहीं, अननेचुरल है, ऐसे लगता है। कुमारों की परिभाषा ही है चैलेंज करने वाले, परिवर्तन कर दिखाने वाले, असंभव को संभव करने वाले। दुनिया वाले क्या कहते हैं, आज की कलयुगी दुनिया में कौन रह पाएगा कुमार कुमारी? और बाबा के बच्चे एक नहीं, हजारों लाखों। तो बाबा कहते हैं संभव करने वाले। दुनिया वाले अपने साथियों को संग के दोष में ले जाते हैं, और आप बाप के संग में ले आते हो। उन्हें अपना संग नहीं लगाते, बाप के संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो। बाबा कहते हैं ऐसे हो ना। अच्छा, फिर दूसरा ग्रुप कुमारों का। कुमार अर्थात सदा अचल अडोल, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है, और जहाँ बाप है वहाँ सदा ही अचल अडोल होंगे। जहाँ सर्वशक्तिमान होगा वहाँ सर्व शक्तियाँ होंगी। सर्व शक्तियों के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एक रस स्थिति वाले, हलचल में आने वाले नहीं। जो हलचल में आता है वो अविनाशी राजभाग्य भी नहीं पा सकता। अंडरलाइन, जो हलचल आएगा उसको अविनाशी राजभाग नहीं मिल सकता है। जो चले गए छोड़ करके, हलचल में आए, कुछ नहीं मिला। बाबा कहते हैं थोड़ा सा सुख मिल जाएगा लेकिन सदा का नहीं। बाबा रहम दिल है ना, फिर भी थोड़ा आए थे, समर्पित हुए, थोड़े दिन रहे तो थोड़ा सा दे देता है। बाबा कहते हैं इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले। तो एक रस स्थिति रहती है या दूसरी रसों में बुद्धि जाती। जिसकी बुद्धि दूसरी रसों में जाएगी वो एक रस नहीं हो सकता है। तो चेक करें, खाने का रस, देखने का रस, बोलने का रस। बोलने का भी रस होता है, बात बात में बोलना, बाह्यमुक्ता में सामने वाले की बात खत्म भी नहीं हुई और हम शुरू हो जाते हैं, नहीं शुरू हो जाते। तो बोलने का भी रस। बाबा कहते हैं सब रस एक बाप द्वारा अनुभव करने वाले, इसको कहते हैं एक रस अर्थात अचल अडोल। सारा आनंद बाबा की बातों में ही आए। ऐसा एक रस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। दूसरे रस में जाने वाले बच्चों को बाबा प्यारा नहीं लगता है, बाबा प्यार नहीं करता है। तो सदा यही याद रखना कि हम अचल अडोल आत्माएं एक रस स्थिति में रहने वाली है। फिर माताओं से बात किया, तो माताएं ध्यान देंगी। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही है। माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बताया, जिससे सहज ही बाप की याद का अनुभव कर सको।
मेहनत न करनी पड़े। याद को भी सहज बनाने का साधन क्या है? क्या है साधन? दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, बस और कुछ करने नहीं। और हमने देखा है माताएं को कुछ नहीं मालूम, ज्ञान की एबीसीडी नहीं मालूम, मेरा बाबा मालूम, और उस मेरा बाबा की स्मृति से महान बन गई। तो बाबा कहते हैं दिल से कहो मेरा बाबा, जहां मेरा कहते हो वहां सहज याद आती। मेरा बाबा कहा तो कौन याद आए, और प्यारा बाबा कहा तो कौन याद आए, शुक्रिया बाबा कहा तो कौन याद आए? तो बाबा याद आए, चाहे साकार बाबा के तन में ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा बैठा वो याद आए, चाहे अव्यक्त बाप दादा दादी के तन में बैठा है। प्यार की अनुभूति हम कब करते हैं? जब दादी के तन में बहुत प्यार लुटाता है। और चाहे परमधाम में बाबा बैठा है तो वो याद आए। बाबा कहते हैं जहां मेरा कहते हो वहां सहज याद आती है। तो सारे दिन में जो मेरा वही याद आता है ना। अब बाबा स्थूल में लेके आ रहे हैं, कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु, जहां मेरापन होगा वही याद आएगा। सबके मोबाइल इकट्ठे करके यहाँ रख दो और फिर बोलो अपना अपना ले लगे, और किसी को एक एक उठा के दो, कोई लेगा ना, कहेगा वो मेरा है। तो बाबा क्या कहता है, जहां मेरा होता है वो याद आता है। ऐसे यदि बाप को मेरा कहते हो, मेरा समझते हो यदि, तो बाप ही याद आएगा। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, ट्रिपल अंडरलाइन करो। मेरा कौन? बाबा। तो कौन याद आएगा? बाबा। तो फिर पोत्रा धोत्रा बच्चे कौन याद आएगा? बुद्धि कहाँ जाएगी पहले में? उनका करना सब कुछ है, याद बाबा को करते। बाबा को उसका करते हुए भी क्या याद आए? ये भी बाबा का बच्चा है। तो बाबा कहते हैं यदि बाप को मेरा कहते हो, मेरा समझते हो, तो बाप ही याद आएगा। तो बाप को याद करने का सहज तरीका है। क्या सहज तरीका बताया? दिल से कहो मेरा बाबा। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं कहना। कई लोग मुख से कहते रहते हैं मेरा मेरा। बाबा तो मेरा ही है। किसी को बहन पूछेगी ना बाबा याद करते, बहन और है ही कौन है? बाबा छोड़ के तो दूसरा कोई है ही नहीं। दिन भर बाबा याद आता है। तो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, है ना? तो बाबा कहता है मुख से मेरा मेरा नहीं कहना, अधिकार से कहना। यही सहज पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो। सदा ही इस विधि से सहज योगी बनो। मेरा कहो और बाप के खजानों के मालिक बनो। तो माताओं को क्या बताया बाबा ने? मेरा बाबा। दूसरा माताओं का ग्रुप था। बाबा कहते हैं माताएं सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझती हो। क्यों? घर बैठे बाप मिला तो कितना बड़ा भाग्य है। दुनिया वाले बाप को ढूंढने के लिए निकलते हैं और आपको घर बैठे मिल गया तो इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होगा, ऐसा कभी संकल्प में भी सोचा था? यह जो गायन है घर बैठे भगवान मिला, ये किसके लिए? आपके लिए ही ना। आज भी खास करके अभी जब से लॉकडाउन हुआ, कितनी माताएं ज्ञान में चल रही, घर बैठे भगवान से मिलन न रही। सेंटर नहीं देखा अभी तक, मधुबन नहीं देखा अभी तक, रूबरू बाबा के बच्चों से नहीं मिले, बाबा के बन गए, दिल से बन गए, समर्पित हो गए। तो बाबा कहते हैं घर बैठे भगवान मिला। ये किसके लिए है? आपके लिए है ना। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। ये खुशी के गीत गाते रहो। क्या क्या गीत गाएंगे? गाओ। वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण जीवन
वाह वाह संगम युगी जीवन वाह, और वाह मैं भी तो वाह हूं ना, भगवान मिल गया है ना। वाह मेरा अलौकिक परिवार वाह, और वाह मेरा लौकिक परिवार, उसमें भी मुस्कुराओ, जो भी मिला जैसा भी मिला अच्छा मिला है ना। कई बार लौकिक परिवार में कुछ पेपर आते हैं तो हम बाबा के बनते हैं, तो उनका भी शुक्रिया अदा करने का। तो बाबा कहते हैं सदा वाह वाह के गीत गाओ, ये खुशी के गीत गाते रहो, खुशी के झूले झूलते में रहो, खुशी में नाचो गाओ। तीसरी ग्रुप माताओं की, शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है? सदा बाप के साथ कंबाइंड हूं। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड, बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। शिव परमात्मा और शक्ति कौन? हम आत्माएं। तो शक्ति और शिव दोनों मिल गए तो उसको क्या कहते हैं? शिव शक्ति। इसलिए भक्ति मार्ग में गाते हैं शिव शक्ति की आरती, खाली शिव की आरती नहीं गाते हैं। शिव की भे गई तो आप शक्तियों की भी आरती, जो नर गाएगा वही वैकुंठ को जाएगा। जाएगा मतलब अपने अंदर धारण करेगा। तो बाबा कहते हैं बाप और आप मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड हैं उसे कोई अलग नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता कोई। फिर बाबा कहता है ऐसी खुशी रहती है, निर्बल आत्मा को बाप ने शक्ति बना दिया। तो यही सदा याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। यह नशा सदा रहे। फिर बाबा कहते हैं कितना भी माया कोशिश करे हिलाए, लेकिन शिव शक्ति क्या करेगी? शिव शक्ति के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। अलग रहते हो तो माया आती, और कंबाइंड रहो तो माया आ नहीं सकती है। तो चेक करना, अगर मेरी आसक्ति है कहीं तो माया भी आ सकती है। तो यही वरदान याद रखना। कौन सा वरदान? हम बाबा के साथ कंबाइंड शिव शक्ति सेना है, कि हम कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियां विजयी हैं। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाला, समस्या मुक्त भव। कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। बाबा कहते हैं सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज ना हो जाओ। पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। बाबा कहते हैं निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं, मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। जब कोई परिस्थिति कई बार आती है तो क्या होता है? पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। तो उसमें 1-2 मिनट समय भी लग गया तो बाबा क्या कहते हैं? मूंझो नहीं, शांत बुद्धि होकर के सोचो कि अब क्या करें, है ना। तो बाबा कहते हैं हिलाओ नहीं, मैं बाबा का, बाबा मेरा। स्लोगन है बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कार को परिवर्तन करने की विधि है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो सहनशीलता, क्या क्या धारण करनी है वो हम लिखेंगे। दूसरा, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम कितना रखते हैं उसकी चेकिंग करेंगे। और तीसरा, इस नशे में रहेंगे कि घर बैठे भगवान मिल गया, तो सारे रस उसके साथ अनुभव करेंगे। चलिए, ओम शांति। तो अभी बड़े प्यार से बाबा को याद करेंगे।